हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सिटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इसका रीज़न कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। पहले तो सिटी क्या करता है, करंट को स्टेप डाउन करता है। इस तरीके से इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और यह सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सिटी करंट को स्टेप डाउन करता है लेकिन वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। तो इसलिए प्राइमरी में हम करंट देंगे तो सेकेंडरी में करंट कम मिलेगा लेकिन वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब इसका रीज़न बताऊँ इसके पहले एक कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मान लो एक कॉइल है जिसका कुछ टर्न्स की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स को एन से डिनोट किया जाता है और उसमें से जो करंट पास हो रहा है जिनको आई से डिनोट किया जाता है। तो एन और आई दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, उसी को कहते हैं एमएमएफ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इनटू उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको कहते हैं एमएमएफ। इसका यूनिट की बात करें तो हो जाता है एटी, यानी एम्पियर टर्न। एमएमएफ फ्लक्स को उत्पन्न करने का एक फोर्स है, इसलिए जितना ज़्यादा एमएमएफ होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब इसका रीज़न बताता हूँ कि सिटी सेकेंडरी को कभी भी ओपन क्यों नहीं करना चाहिए। मान लो कि इस टाइप की कुछ सिटी की कोर है, इसमें यह प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम करंट देंगे और यह प्राइमरी वाइंडिंग को लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया रहता है, और यह सेकेंडरी वाइंडिंग को पहले एमीटर की मदद से शॉर्ट कर देता हूँ। अब प्राइमरी में से जब करंट पास होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ फ्लक्स डेवलप होगा। फ्लक्स एक टाइप का एमएमएफ ही कहा जाता है, इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ एमएमएफ होगा। अब यह फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यह शॉर्ट सर्किट की गई है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में से भी कुछ करंट फ्लो होगा और इसका भी कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा और इसका भी कुछ एमएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब यह प्राइमरी वाइंडिंग का एमएमएफ और सेकेंडरी वाइंडिंग का एमएमएफ दोनों बैलेंस होता है, यानी सेकेंडरी का जो एमएमएफ है वो प्राइमरी एमएमएफ का अपोज करेगा, विरोध करेगा। इसलिए प्राइमरी का जो एमएमएफ है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसका फ्लक्स भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो यह नॉर्मल कंडीशन है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब मान लो कि सिटी की सेकेंडरी को ओपन करेंगे तो क्या होगा, यह प्राइमरी वाइंडिंग और यह सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब सिटी के सेकेंडरी को हम ओपन रखते हैं। अब प्राइमरी में से करंट फ्लो होगा तो उसका कुछ फ्लक्स डेवलप होगा, तो प्राइमरी वाइंडिंग का तो एमएमएफ होगा। अब यह फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी में कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन अब यह ओपन सर्किट की गई है तो इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा, यानी करंट ज़ीरो होगा, इसका फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसका एमएमएफ भी ज़ीरो होगा। अब यह प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में तो एमएमएफ ज़ीरो है। पहले क्या हो रहा था, सेकेंडरी का जो एमएमएफ है वो प्राइमरी का विरोध कर रहा था, इसी वजह से फ्लक्स थोड़ा कम आता था तो कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन यह सेकेंडरी का एमएमएफ अब ज़ीरो है तो कोई भी प्राइमरी का एमएमएफ का विरोध ही नहीं है, इसलिए एमएमएफ बहुत ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी का एमएमएफ बहुत ही बढ़ जाएगा तो प्राइमरी का फ्लक्स भी बहुत ही बढ़ जाएगा। अब यह कोर में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्स होने की वजह से सेकेंडरी में बहुत ही ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल की एक्रॉस में बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है। तो कोई भी ऑपरेटर इस टर्मिनल को टच करेगा तो उसको भयानक शॉक लगेगा। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण यह सेकेंडरी वाइंडिंग का इंसुलेशन भी डैमेज हो जाएगा। उसके अलावा कोर में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्स है, इसकी वजह से कोर में परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी सिटी की कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगी और सिटी प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं कर पाएगा। तो यह सभी डिसएडवांटेजेस होंगे, क्योंकि ओपन रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होगा, इसकी वजह से यह सभी डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसीलिए सिटी सेकेंडरी को हमेशा एमीटर या ऐसे ही शॉर्ट कर देना चाहिए, इसको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिटी सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट सर्किट ही क्यों रखते हैं, ओपन क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।